हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के आज 23वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी नए व्यूअर्स आज देख रहे हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर जो भागवत कथा है इसके अंदर आज आपको सुनने को मिलेगा राम के बारे में भी, है ना। कि जो कृष्ण और बलराम जो आज अपने एल्मा मैटर में हैं, कृष्ण और बलराम अभी आपको पता ही है वह एल्मा मैटर में है। और उनके जो गुरु हैं वह उनको एडिफाई कर रहे हैं सभी अवतारों के बारे में कि भगवान ने कौन कौन से, जो नारायण हैं उन्होंने धरती पर कौन कौन से इनकारनेशन लिए हैं उसकी कथा चल रही है। अभी उन्होंने वराह के बारे में बताया था, फिर वामन अवतार के बारे में बताया, मत्स्य के बारे में बताया, कच्छप के बारे में बताया, राइट। एंड अब यहाँ पे वो बैठे हैं बता रहे थे कि जो 10वीं और 11वीं कलाएं हैं, यहाँ तक तो ये वामन तक थी, फिर जो 10वीं और 11वीं कलाएं हैं जो उससे पहले जो उसके ऊपर जो था वो था अवेशा अवतार, राइट। तो यहाँ पर जो राम है, जब राम इनकारनेट होते हैं धरती पर, उस समय जो परशुराम जी थे वह भी धरती पर उसी समय वहां पर भी थे। और ये पहला मौका था जब दो जो सेम विष्णु जी के जो अवतार थे वो एक ही समय पर देवर कंटेम्पररी। कंटेम्पररी इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। कंटेम्पररी का मतलब ही होता है समकालीन। तो अगर आप देखेंगे तो जो परशुराम जी हैं वो भी इनकारनेशन रहे हैं किसका? विष्णु जी का। और जो राम है वो भी इनकारनेशन थे विष्णु जी का। और वो दोनों ही एक ही समय पर पाए गए हैं। इसीलिए जैसे ही राम का जन्म होता है तभी जो परशुराम जी है उनको पता पड़ जाता है कि अब उनके युग का अंत है, अब उनके अवतार का समय आ चुका है, राइट। लेकिन वह भी जो विष्णु जो परशुराम जी थे वह भी इमॉर्टल थे, आपको पता ही है। इमॉर्टल हम बहुत बार वर्ड देख चुके हैं गाइस। इमॉर्टल का मतलब होता है जो खत्म नहीं होता है, जो अमर है उसको हम कहते हैं इमॉर्टल। तो राम और जो परशुराम जी थे वे कंटेम्पररी थे। तो जैसे ही उनको पता पड़ता है कि जो राम है उन्होंने जन्म ले लिया है और वो आ गए हैं धरती के ऊपर, तो वह बहुत डूबियस है कि क्या ये सही में विष्णु जी का अवतार है, राइट। तब वह जब राम उनके जनक के जब दरबार में होते हैं अपने गुरु वशिष्ठ के साथ, तब यहाँ पर परशुराम जी पहुंचते हैं और परशुराम जी उनको कहते हैं कि मेरे को सिर्फ एक ही सबूत चाहिए कि तुम जो उनके पिताश्री दादी जी को जो यह शिव जी का धनुष मिला था, तुम इसके ऊपर पतंजा चढ़ा दो, है ना। तो जैसे ही राम उसके ऊपर पतंजा चढ़ाते हैं वैसे ही परशुराम जी जो है उनका जो डूबियस था, वो जो परशुराम जी डूबियस हो रखे थे, वह अब इस चीज को लेके ल्यूसिड हो जाते हैं कि यही जो है यही विष्णु है। इस चीज को लेके ल्यूसिड हो जाते हैं गाइस। मतलब क्या हो जाता है? क्लियर। तो जो चीज क्लियर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूसिड। और जिसको लेकर अगर आप डाउटफुल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डूबियस। डूबियस इज अ वेरी गुड वर्ड। इसके लिए मैंने आपको पहले एक और वर्ड बताया था, दैट इज स्केप्टिक। तो जो परशुराम जी थे वह स्केप्टिक थे। स्केप्टिक थे मतलब उनको थोड़ा सा डाउट था कि क्या यह जो राम है यही विष्णु का अवतार है। वैसे तो अपन कहते हैं इनको पता ही था, लेकिन फिर भी यह इनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और देखिए ये भी विष्णु और ये भी विष्णु, राइट। कितने अचरज की बात है कि दोनों, और यह एक जो द्वापर युग है, सॉरी जो त्रेता युग था, यही वह युग था जब भगवान के दो अवतार समकालीन कंटेम्पररी थे, परशुराम जी और राम। ये दोनों ही विष्णु का इनकारनेशन थे और ये दोनों ही कंटेम्पररी थे, राइट। अब क्या होता है कि जब ये इनसे सामना होता है तब जो राम है उसको अपना असली रूप दिखा देते हैं, राइट। उसके वो मैनिफेस्ट कराते हैं, दर्शन कराते हैं। जो राम है वह अपने अंदर के जो नारायण है, जो उनका रियल रूप है, उसको उजागर करते हैं, उसको रिवील करते हैं और परशुराम जी से अवगत कराते हैं कि मैं ही नारायण हूं, राइट। अब यह देख के परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। ये इनकी इतनी सी मुलाकात थी। अब राम का जन्म हुआ कैसे था, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि मेरे एक जो व्यूअर है वो बांग्लादेश से भी है, स्टूडेंट, राइट, नेहल रॉय आई थिंक। और उन्होंने कहा भी था कि आप राम के ऊपर जरूर बनाए, रामायण के ऊपर। तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी। तो मैं यहाँ पर राम का एक अभी जो कृष्ण को संदीपानी जी कथा सुना रहे हैं उसी के तहत मैं आपको एक छोटा सा राम का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर बाद में रामायण जब अपन देखेंगे तब उसके अंदर आपके हनुमान जी, सीता, लक्ष्मण, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं राम के जीवन का ब्रेविटी। ब्रेविटी इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ब्रेविटी होता है किसी भी चीज की समरी। तो अभी हम देखेंगे ब्रेविटी ऑफ राम्स लाइफ।
ब्रेविटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, आगे ही पूछा जा सकता है। तो ब्रेविटी का मतलब ही होता है समरी। तो अभी अपन देखेंगे राम के जीवन की राम के जीवन का सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस भी क्या होता है? एक ब्रीफ समरी। तो अब हम देखेंगे, जैसे आप कई बार अपना रेज्यूम बनाते हो तो आप लिखते हो करियर सिनॉप्सिस, की करियर की जो ओवरऑल है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस। तो यहां पे हम राम के जीवन का सिनॉप्सिस देखेंगे, ब्रेविटी देखेंगे। दीज बोथ आर वेरी गुड वर्ड्स। तो अपन चलते हैं। अब यहाँ पे राम का जीवन या राम का जन्म हुआ कैसे, है ना। एक बार जो दशरथ हैं, उनके जो गुरु हैं वशिष्ठ, वह आ रखे होते हैं और उनसे वो कह रहे होते हैं, जब वह बताते हैं कि आज बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, आपको जो भी मांगना है आप अपने गुरु से मांग सकते हैं, आज ऑस्पिशियस घड़ी है ना। उस समय कोई सूर्य किसी जगह प्रवेश करता है तो यह ऑस्पिशियस समय होता है। तो गुरुवर उनको कहते हैं कि हे दशरथ, आज तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो अपने गुरुवर से। बोले कि मेरे को और क्या चाहिए? जो मेरे उनके क्या था कि दशरथ जी के कोई उनकी गद्दी का कोई सियोन नहीं था, कोई एयर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, है ना। सियोन और एयर ये हमने महाभारत के अंदर भी देखे हैं। दे आर वेरी गुड वर्ड्स गाइस। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको वापस से रिआइट्रेट करा देता हूं कि जो दशरथ थे वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंतित थे, वो एक ही बात को लेकर बहुत ज्यादा एंग्शियस थे कि उनकी गद्दी का कोई सियोन या एयर नहीं है। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, क्या जो रघुकुल है, जो व्हाट यू कॉल दशरथ है, जो व्हाट यू कॉल राजा जो अत्रि थे, है ना, उनके जो इक्ष्वाकु है, अब क्या इनके वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा? क्या मेरी कोई गद्दी का नेक्स्ट एयर या नेक्स्ट सियोन नहीं मिलेगा? क्या इस गद्दी को, रघुकुल को कोई सक्सेसर नहीं मिलेगा? तब यहाँ पर वो जो वशिष्ठ है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप यज्ञ करवाइए और यज्ञ करवाने से ऐसा हो जाएगा। तो रानी कहती ठीक है, आप राजन आप ये यज्ञ करवा दीजिए गुरुजी, है ना। तो जो ऋषिवर है वशिष्ठ, वो कहते हैं कि नहीं हे राजन, यह यज्ञ मैं नहीं करा सकता, यह यज्ञ तो श्रृंगी मुनि है वही करवाएंगे, है ना। तो राजन जो है यहाँ पे कहते हैं ठीक है, मैं अभी अपने हाथी घोड़े और इनको सबको तैयार करो, मैं जाता हूं उनके पास। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ है वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि तुम गुरु के पास कुछ मांगने जा रहे हो, ना कि अपने ग्लैमर का शो ऑफ करने के लिए, ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हमें सीखने को मिलती है कि भगवान के पास अगर आप जाते हो तो आप अपने ग्लैमर का, आप अपनी चकाचौंध का उनके पास पॉम्प एंड शो करने थोड़े जाते हो। पॉम्प एंड शो इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, दिखावा, है ना। तो जो पॉम्प एंड शो करते हैं, या बहुत जो पॉम्पस भी होता है ना, पॉम्पस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना, तो इसी से बनता है ये फ्रेज पॉम्प एंड शो। तो यहाँ पर वो वशिष्ठ जो है वो उसको कहते हैं कि हे राजन, तुम यहाँ पर अपना पॉम्प एंड शो करने नहीं जा रहे हो, दिखावा करने नहीं जा रहे हो अपने वैभव का, इस दौलत का, है ना। तुम्हें जाना है तो तुम अकेले स्वयं व्हाट यू कॉल अपने ऋषि के पास जाएं और उनसे मांगे और उनसे निमंत्रण करें, उनसे आप बिसीच करें, रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ पर पधारें और यज्ञ संपन्न करें। अब जो यहां पर आता है ना कि जो राजा चला योगी के पास, है ना, नंगे पैर राजा चला, यहां पर जो है जो राजा है दशरथ, अब ये बेयर फुटेड, वो कहते हैं कि ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा हो, मैं अब बेयर फुटेड, नंगे पांव उनके पास अकेले जंगल पे से होके गुजरते हैं, उनको उनके पास जाने, उनको निमंत्रण देने की, हे ऋषिवर आप पधारें और यहाँ पर यज्ञ करें जिससे कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो सके। तो राजन जो है उनके पास, ऋषि के पास जाते हैं, उनसे बिसीच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पधारें और यज्ञ करवाएं। अब जो श्रृंगी मुनि हैं वो आते हैं, यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ में से मैनिफेस्ट होते हैं अग्निदेव, और कहते हैं ना कि जो राजपूत कुल है वह अग्नि उससे निकला हुआ है ना। तो जो राजपूत क्लैन है, जो क्षत्रिय क्लैन है, वह अग्नि में से निकला हुआ है ना। अब यहाँ पर वैसे परशुराम जी का बताया था, परशुराम जी ने जो है कहते हैं कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करा था। जो क्षत्रिय ऐसे जो कि अट्रॉसिटीज करते थे उनको परशुराम जी ने मारा था। और फिर परशुराम जी जब राम से मिले थे तब उन्हें हुआ था कि अब जो ये क्षत्रिय हैं, अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, अट्रॉसिटीज नहीं करेंगे। और अब उन्होंने अपने आप को वहां से संन्यास ले लिया था कि अब वो नहीं मारेंगे और वो अपनी तपस्या करने चले गए थे। कौन? परशुराम जी। अब यहाँ पर होता क्या है, जो यह अग्निदेव आते हैं वो अपने साथ एक
प्याला लेकर आते हैं, किसका, पायसम का। वैसे वो खीर होती है, खीर को अब कई लोग पुडिंग कह देते हैं, बट इट्स नॉट पुडिंग, उसको आप पायसम कह लो, बट इट इज नॉट इवन पायसम, बट पायसम इज बेटर वन, है ना, कि लिक्विड तो होता है, पुडिंग थोड़ी सी सेमी सॉलिड होती है। तो यह पायसम लेके मतलब अग्नि में से मैनिफेस्ट होते हैं, अग्नि में से मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट का होते हैं। और ये सभी जो तीनों रानियां होती है, आपको पता है कि उस समय तो पॉलीगैमी होती थी, पॉलीगैमी आपको पता ही है, राइट। और जो दशरथ थे वो पॉलीजिनिस्ट थे। पॉलीजिनिस्ट कौन होता है गाइस? ऐसा पुरुष जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हो। पॉलीगैमी ऐसी कोई महिला या पुरुष जिसकी एक से ज्यादा जीवन साथी हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। और ये पॉलीजिनिस्ट, तो वो पॉलीजिनिस्ट थे, उनकी 3 बीवियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुभद्रा, राइट। तो अब होता क्या है कि जो यहाँ पर उनको 3 जो पुत्र है वो प्राप्ति होती है, 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, सॉरी, है ना, राम, लक्ष्मण, आपके भरत और शत्रुघ्न, है ना। ये जो 4 भाई थे, यह यहाँ पर उनके अब पैदा होते हैं। जो दासी है वो आके उनको इन्फॉर्म करती है राजन को कि हेल द किंग, आपके घर में पुत्र प्राप्ति हुई है। और जो राजा दशरथ है उनको हीरे जवाहरातों से अकोलेड करते हैं, उनको हीरे जवाहरात से क्या करते हैं, अकोलेड, पुरस्कृत। तो पुरस्कृत करने के लिए भी एक बहुत अच्छा वर्ड होता है अकोलेड। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने गंगा और शांतनु का जब देखा था कि जब उनके पुत्र होते हैं तब वे भी, जो राजा शांतनु है वो अकोलेड करते हैं हीरे जवाहरात से। तो यहाँ पर भी जो राजा दशरथ है ये भी अकोलेड करते हैं ना। तो अब आप देखेंगे कि उन्हीं का ही वंश चले आ रहा है, किनका, आपके क्षत्रियों का, आपके ऋषियों का, सेम वही आपके जो अभी आपने देखा श्रृंगी मुनि कौन है, ये वही है जो परीक्षित को जिन्होंने श्राप दिया था, है ना। तो यह पैरेलली चल रहा है, उधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वंश चल रहा है, उनका क्लैन चल रहा है, इधर आपके इनका व्हाट यू कॉल भागीरथ और इनके जो बड़े बड़े जो देव हुए थे उनका क्षत्रियों का यहाँ पर क्लैन चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर जो राजा दशरथ है वह अकोलेड करते हैं उन दासियों को, और उनके घर पे जो है 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। उनका टॉन्श्योर भी हो चुका है, टॉन्श्योर हमने देखा ही है अभी, जब कृष्ण का भी हुआ था टॉन्श्योर होता है, मुंडन, मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने बच्चों का भी कराया है टॉन्श्योर। टॉन्श्योर होता है मुंडन, झड़ूला जो अपन कहते हैं। अब यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले बैप्टिज्म हुआ, बैप्टिज्म आप जानते ही है, नामकरण। फिर इनका यज्ञोपवित्र धारण किया गया, इनका जो जनेऊ संस्कार होता है वो भी हुआ। फिर जो कर्ण छिद्र संस्कार होता है, यह भी हमारे जो पियर्सिंग होती है, यह साइंटिफिकली है गाइस, इट इज नॉट फॉर द फैशन। इसको पहनने से आपकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, वह स्ट्रांग होती है, आपको कुछ बीमारियां भी नहीं होती है, इसलिए यह पियर्सिंग होती है। और इसके पीछे भी बहुत अच्छा कारण होता है। अब जब ये चारों भाई, जब इनका यज्ञोपवित्र हो जाता है, इनका टॉन्श्योर हो जाता है, इनका बैप्टिज्म हो जाता है, उसके बाद अभी अपनी माताओं से क्या मांग रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं झोली फैलाकर आल्म्स मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, आल्म्स। ये हम वर्ड पहले भी देख चुके हैं। आल्म्स का मतलब ही होता है भिक्षा, फाइन। और यह उन संज्ञाओं में से, अभी आपने देखा होगा ग्रामर की गीता के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, और ये उन्हीं संज्ञाओं में से है जो हमेशा एस के साथ आती है, जैसे कि जीन्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, आर्म्स, आउटस्कर्ट्स, है ना। तो यह आल्म्स जो है उसी में से आता है ना। तो अब ये अपनी माओ से भी जो है भिक्षा मांगते हैं, और यहाँ पे उनकी माता कहती है कि ठीक है, बाहर आपके जो है हाथी घोड़े और आपके रथ तैयार है, अब आप रथ में जाओ और अपने एल्मा मैटर पहुंचो। जो ऋषिवर वो कहते हैं कि जो सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेट कौन होता है, जो ब्रह्मचारी है। अब यहाँ पर क्या बन चुके हैं, इन्होंने अब सेलिबेसी की कसम खा ली है, अब ये चेस्टेड बन चुके हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हमारे सनातन धर्म है उसके अंदर आपके जो जीवन है वो 4, उसमें वानप्रस्थ आश्रम जो होते हैं आपके, है ना। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, 4 आश्रमों में विभाजित करा गया है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम जो 25 साल तक होता है, जिसमें आप अपने एल्मा मैटर में रह के पढ़ाई करते हो। फिर 25 साल के बाद आपके आता है गृहस्थ आश्रम, जिसके अंदर आपका विवाह होता है, आप अपना विवाह जो जीवन है उसको जीते हो, जो कहलाता है गृहस्थ आश्रम, है ना, जो 50 साल तक होता है। फिर आता है उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम, जब आप वनवास ले लेते हो और आप अपनी पत्नी के साथ जाते हो 25 साल तक, वह रह जाए 75 तक। और 75 के बाद जो आदमी का होता है वो होता है संन्यास आश्रम, जब वह अपनी पत्नी को भी छोड़कर अकेला तप करने चले जाता है। तो ये हमारे जो 4 आश्रम होते हैं, जिनको आपने 100 साल की आयु को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो अभी जो है, अब ये रवानगी ले रहे हैं अपनी माता से, किस चीज की, अभी अपनी माता को कहते हैं अडियोस, टाटा बाय बाय,
अड्यू कहते हैं और अपनी यात्रा पे निकलने वाले होते हैं अपनी ओडेसी पर। ओडेसी इज अ वेरी गुड वर्ड जो हमने पहले भी देखा है गाइस। आई होप अब आपको याद रहेगा कि दैट ओडेसी इज अ वेरी गुड वर्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कृष्ण भी अपनी माता से अपनी ओडेसी पे निकल रहे होते हैं तो वह भी यशोदा जी से अडियोस कहते हैं। यहाँ पर भी अब वह अपनी ओडेसी पे निकलकर अपनी माता से इजाजत लेते हैं, तो माता जी जब कहती है कि बाहर तुम्हारे रथ खड़े हैं, तब यहाँ पे कहते हैं कि जो वशिष्ठ ऋषि है वो कहते हैं कि जो अब सेलिब्रेट है, जो चेस्टेट है ना, जो अब ब्रह्मचार्य का पालन करता है, वह अब इन लेविश जिंदगियों को शन कर देता है। कैसी जिंदगी को? लेविश। लेविश क्या होती है? जो बहुत लग्जूरियस लाइफ होती है उसको हम कहते हैं लेविश। तो वो अब ऐसे लेविश जीवन को अबैंडन कर देते हैं। कौन? जो चेस्टेट या चेस्टिटी का पालन करते हैं। चेस्टिटी इज ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी और सेलिबेसी। अब ये सेलिबेसी का जीवन व्यापन कर रहे हैं, चेस्टिटी का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचार्यता का पालन कर रहे होते हैं। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में जब होते हो, जब आप सेलिब्रेट हो जाते हो, when you are celibate, then you do not enjoy this lavish life, you have to abandon all such lavish things। यह कह के वह अब अपने गुरु के एल्मा मैटर या गुरु के हर्मिटेज, जो कि उनका गुरु के अब हर्मिटेज पहुंचते हैं, ऋषि वशिष्ठ के हर्मिटेज। हर्मिटेज क्या होता है? जो आश्रम होता है। अभी जो चारों कॉन्शोर्स हो रखे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, है ना, ये बड़े ही चारों भाई अपने जो गुरुवर है वशिष्ठ, उनके हर्मिटेज पहुंचते हैं, उनके एल्मा मैटर पहुंचते हैं। और जो वशिष्ठ गुरु हैं, मैंने देखा है बहुत बार यह जो ज्ञान है कि राम के गुरु कौन थे, है ना, या राम व्हाट यू कॉल, उनके 4 भाइयों के नाम भी कई बार मैं कक्षा में पूछता हूं। तो गाइस, अगर आप भारत में पैदा हुए और अगर आपको अपने जो होली बुक्स हैं, है ना, जो आपका इतिहास रहा है, इवन आपको पता होगा कि राम के जो वंशज है, राम का जो मंदिर बना है, तो राम का जो मंदिर तभी बन पाया जब हमारे राजस्थान के जयपुर के ही जो राजघराने, उन्होंने जब प्रूव करा था कि हम राम के वंशज हैं, है ना, कि राम थे। तो राम के जब वंशज आज भी हैं, जो उनके सियोन्स हैं, वह आज भी हैं, मतलब राम रहे होंगे, है ना। तो राम थे या नहीं थे, यह एक बात की बात है, बट अगर यह आपका इतिहास रहा है और यह आपके सनातन धर्म की पहचान है, तो गाइस काइंडली नो अबाउट इट रेदर देन नोइंग अबाउट अंजलि अरोड़ा और एल्विश यादव और अदर यूट्यूबर्स जो कि कोई काम के नहीं हैं। या फिर अगर आप देखते हैं ऐसी जो बाहर की है ना, जो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर आपने लेनिस्टर्स या स्टार्क्स, इनको अगर आप जानते हैं और अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो शेम ऑन यू गाइस, है ना। मैं कई बार पूछता हूं कि हमारी जो महाभारत है लिखी किसने, तो कक्षा में से 50 जो बच्चे हैं उनमें से 40 को नहीं पता होगा, कई बार 45 को नहीं पता होता है कि महाभारत लिखी किसने है। तो एक बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम जिस जगह पैदा हुए और यह जो जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, ये तपोभूमि है, यह ऋषियों की भूमि है, ये मोक्ष भूमि है ना, और पूरे विश्व को ज्ञान हमने दिया है। तो यही वो ज्ञान है जो हमने पूरे विश्व को दिया है। यहाँ पे अब जो राज ये लेकर आते हैं इनको, अब ये इनको आप देखिए कितनी अच्छी चीजें इनकलकेट कर रहे हैं इनके अंदर, इनको एडिफाई कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, इनके अंदर कल्मिनेट कर रहे हैं। अच्छी जो है उनको सवेरे उठा के उनका शारीरिक योग कराते हैं, फिर वो उसके बाद में उनको मानसिक योग के लिए लेके जाते हैं। तब यहाँ पे राम जो है उनसे पूछते हैं कि ये योग होता क्या है। तब जो ऋषिवर बताते हैं कि जब आप अपने 5 इंद्रियों को एक जगह भी, ये भी एक प्रश्न है, मैं पूछता हूँ कई बार कि ध्यान क्या होता है ना, आपको बचपन से कहा जाता है ध्यान लगाएं, आप तुम्हारा ध्यान का रहता है, तेरा ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान लगा, आप ध्यान से बात सुन, तो ध्यान होता क्या है। जब मैं कक्षा में पूछता हूँ कि ध्यान होता क्या है, तब भी लोगों को नहीं पता होता, तब भी वो उसका सिर्फ इंग्लिश वर्जन कर देते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन होता है, फोकस होता है, प्रेजेंट माइंडेड होता है। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बट एक्चुअली ध्यान होता क्या है ना। ये तो आपने सिर्फ उसका इंग्लिश एक, मैं अगर आप मुझसे पूछें ऐसे कि जो सुपर एनुएशन है वो क्या होता है, मैं कहता हूँ पच्यूत। अब आपको सुपर एनुएशन भी नहीं पता और पच्यूत भी नहीं पता, तो आप कैसे बता पाएंगे इन दोनों का मीनिंग, है ना। तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो जब मैं पूछता हूँ बच्चों से ध्यान क्या होता है, तो मुझे सिर्फ उसका इंग्लिश एक ट्रांसलेशन कर दिया, नहीं डेफिनेशन क्या है, क्या होता है ध्यान, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, ये सब
बट व्हाट इज ध्यान? अब आप मेडिटेशन में कहते हो व्हाट इज मेडिटेशन, है ना? तो यहाँ पे राम भी पूछते हैं कि ध्यान होता क्या है, योग होता क्या है। तो इसलिए हमें ये चीजें देखनी चाहिए जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और हमें पता पड़े। अब आप बताइए कि ध्यान होता क्या है। जब वो गुरुवर से पूछते हैं तो गुरुवर उनको बताते हैं कि जो तुम्हारी पांचों इंद्रियां हैं, जब तुम्हें एक स्थान पर इनको केंद्रित कर देते हो तो यह ध्यान कहलाता है, राइट? और इसके माध्यम से आप पुण्य और जो पाप है या जन्म और जो मृत्यु, इससे आप बाहर निकल पाते हैं। तब ये चारों भाइयों में से जो लक्ष्मण ने पूछते हैं कि जन्म क्या होता है, भरत पूछते हैं मृत्यु क्या होता है, तब यहाँ पे बहुत अच्छा एक जवाब देते हैं कि जो ये जन्म और मृत्यु है, जब तुम एक किसी शारीरिक, जब आप किसी एक शरीर के अंदर जब तुम जन्म लेते हो, जो प्राणी है, जो आत्मा है, जीव आत्मा, जब वो किसी शरीर के माध्यम से धरती पर आती है तो उसको जन्म कहते हैं। जब वो उसको छोड़ के चली जाती है तो वह मृत्यु हो जाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, राइट? क्योंकि जो हमारे प्राण है वह तो अमर है, जो शरीर है केवल वही हम बदलते जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो गुरुवर उनको बता रहे हैं कि जो आत्मा है ये निरंतर चलती आती है, यह एटर्नल है, यह कभी सीमित नहीं होने वाली चीज है। एटर्नल ये हमने पहले भी देखा है, जिसका अंत नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? एटर्नल। तो कहते हैं कि ये एटर्नल है, इसका कोई अंत नहीं है, ये केवल अपने कपड़े बदलती है, जैसे ही शरीर रूपी कपड़े ये बार बार बदलती रहती है, जब तक कि इसको साल्वेशन नहीं मिल जाए, जब तक कि यह जीवन और मृत्यु के क्रम से, साइकिल से लिबरेट नहीं हो जाए, आजाद नहीं हो जाए। लिबरेट नहीं हो जाए मतलब आजाद नहीं हो जाए, तब तक यह अपने इसका चक्र चलता रहता। तो बोलते अभी आजाद कैसे होती है? बोले जब वो पाप और पुण्य से परे हो जाए, जब वह पाप दैट इज वाइस एंड पुण्य दैट इज वर्च्यू, बोले जब वह इससे परे हो जाए तब वह साल्वेशन को प्राप्त करता है। बोले कि अब ये निष्काम जो कार्य है वो कैसे करेगा? क्योंकि मनुष्य अगर कार्य करेगा तो उसमें पाप या पुण्य का तो एक भाव रहेगा ही। बोले कि राम तुमने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि जब ये व्यक्ति जब कर्म करेगा तो या तो वो पाप रहेगा या पुण्य करेगा। बोले कि हाँ, जब ये पाप और पुण्य की जो चेन है इसी से बरी होना ही साल्वेशन होता है। बोले कि एक लोहे की चेन है और एक सोने की चेन है, लेकिन है तो दोनों चेन जो आपको बांधे रखती है। क्योंकि तुम जब कर्म करते हो तब तुम उसके अंदर देखते हो कि यह तो पुण्य है या फिर पाप है। और अब पुण्य करने से भी एक चीज पैदा होती है कि जब आदमी पुण्य करता है ना, जब यहाँ पर पुण्य को देखते हैं तो आदमी के अंदर अहंकार आने का डर रहता है। तो कहते हैं कि अब ये निष्फल कर्म कैसे करें? तब यहाँ पे जो ऋषिवर उनको कहते हैं कि हम निष्काम तब कर सकते हैं जब हम दृष्ट, जो करता है, हम काम करने वाले हैं, उसकी जगह हम क्या बन जाएं? दृष्टा। दृष्टा मतलब ऑब्जर्वर, हम उसको देखने वाले बन जाए रेदर देन हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बजाय, है ना? कि अब हम यहाँ पर कर्ता, कार्य करने की बजाय हम क्या बन जाए? दृष्टा, उसको देखने वाले। बोले वो कैसे संभव है? अब वो उसको अपने शरीर के बाहर, वह अपनी आत्मा दोनों बाहर निकालते हैं। गुरुवर उनके राम को भी अपने साथ लेते हैं। बोले अब देखो तुम यहाँ पर अपने आप को देख सक रहे हो। बोले जो ये है यहाँ पर ऋषि बैठा है वशिष्ठ, अपने बारे में बता रहे हैं। वशिष्ठ बाहर निकल के शरीर से, अपनी बॉडी से। बोले जो ऋषि वशिष्ठ है बैठा है, अपने बच्चों को ज्ञान बांट रहा है ना? इसके अंदर अपने बच्चों को ये भी जो है अब अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। वेरी सैगेशियस ही थिंक्स, अपने आप को बहुत सैगेशी समझता है ना। तब यहाँ पे राम कहते हैं कि इम्पार्टिंग एजुकेशन इज वर्चुअस, ये तो एक बहुत पुण्य का काम है। वर्चुअस इज पुण्य। बोले ये तो पुण्य का काम है। बोले कि पुण्य के काम से ही आपके एरोगेंस पैदा होता है, आपके ईगो आता है। तो जब तुम यहाँ पर दृष्टा बन जाते हो, जब तुम अपने आप को देखने वाले बन जाते हो, तब तुम्हारा जो कर्म है वह निष्फल हो जाता है, निष्काम हो जाता है, जब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रहती, नो डिजायर, राइट? और ये तभी संभव है जब तुम कर्ता से दृष्टा बन सको। और ये कैसे हो सकता है? या तो भक्ति के मार्ग से या फिर ज्ञान के मार्ग से, जो तुम्हें बताया गया है योग साधना, इसके मार्ग से। और यह भी गुरु के अंडर दी गाइडेंस रहकर जब तुम करते हो। इसीलिए आप देखेंगे गाइस कि गुरु की महिमा बहुत महान कही गई कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसीलिए जितने भी महान हमारे, जितने भी भगवान रहे, उन सबके भी गुरु रहे, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे कोई भी हो, सबके आपके गुरु तो थे ही थे, चाहे वो हनुमान हो, है ना? तो इसीलिए गुरु की महिमा होती है कि आप या मैं, हम उस माचिस के समान है जिसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन उसको जलाने के लिए कोई तीसरा
चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारे से मिलाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर दो जने मिलेंगे तो उसको कोई तीसरा मिलवाएगा ही मिलवाएगा। फाइन गाइस, इसी के साथ आज हम समापन करते हैं भागवत कथा के 23वें पार्ट का। मिलेंगे हम अगले, जिसके अंदर हम देखेंगे अब राम की महिमा, राम ने क्या क्या जीवन में करा, क्यों करा, जो कि एक मर्यादा के जो वो बने, सिंबल बने, राइट, जिन्होंने बताया कि यस, पुरुष या किसी भी व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए। उनके जो धरती पर आने का पर्पस था वो यह था, जिससे कि वो दुनिया को सिखा सके कि तुम जीवन में रहते रहते कैसे तुम साल्वेशन प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम जीवन को अच्छा जी सकते हो। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।